एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो गाइज़, आज है शुक्रवार, अभी सुबह का टाइम है। हमारे यहाँ पे रात को बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ा थोड़ा देखिए गीला है। जो हमारी गाय और भैंसें हैं वो भी थोड़ी थोड़ी नहाई हुई हैं। और यहाँ पे देखिए हमने समदा लाई हुई थी ना, ये भी भीग गई है बाहर। तो भीग जाती है ना, जैसे ध्यान ही नहीं रहा इनको अंदर रखने का, सूखी थी। ये देखिए पानी का ड्रम जो है वो फुल हो चुका है, क्योंकि हमने ना इसमें रेन हार्वेस्टिंग के लिए, उसके लिए हमने वो रखी है। तो ये देखिए जो हमारे कपड़े सुखाने वाली तारे हैं ना, उस पर देखिए बूंदे दिखा रही हूँ मैं आपको। मोती देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पे भी बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। ये देखिए जो हमारा ये जंगला है इसके ऊपर, तो मैं इनको देख रही थी। तो बस अभी सुबह सुबह से उठ के सबसे पहले यही कैप्चर किया। और हमारा जो चूल्हा है ना, ये बच गया, क्योंकि ये ना देखिए ढका हुआ था यहाँ पे, तो भीगने से बच गया। तो चलिए बनाते हैं कुछ खाने के लिए। आज बारिश है, मौसम थोड़ा अच्छा सा है, तो कुछ नाश्ते में हम आज पराठे परूठे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्याज है ना, उसको किया हुआ है मैंने कद्दूकस। और आज ना मैं कद्दूकस करके बना रही हूँ प्याज के पराठे। तो प्याज के पराठे ना मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे आलू के पराठे पसंद है, वैसे ही प्याज के पराठे भी काफ़ी पसंद है। लेकिन हमेशा मैं काट के बनाती हूँ। आज मैंने क्या किया कि चॉपर में ना इसको अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया। तो रिज़ल्ट जो है वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो में, आप देखिएगा ज़रूर कि कैसे बने, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इस तरह से बनाने में। क्योंकि ना अगर हम इसका रस निकाल देते हैं ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने रस भी नहीं निकाला इसका, और ऐसे ही बनाऊँगी मैं। तो देखिए यहाँ पे आग जला ली और आटा वगैरह गूंद लिया था, वो नहीं दिखाया आपको। तो चलिए शुरू करेंगे बनाना। तो गाइज़, प्याज के पराठे बनाने में ना एक दिक्कत हमें ये आती है कि प्याज को ना जब हमें बिल्कुल बारीक बारीक काटना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं। क्योंकि भाई मेरे तो बहुत निकलते हैं, मुझे बहुत आँखों में एलर्जी होती है प्याज के उससे काटने से, शायद सभी को होती होगी। और अगर हम उसको ना चॉपर में, मैंने आज चॉपर में किए, मैं सोचा कि इतने आंसू कौन निकालेगा। तो फिर इसको ना बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि प्याज जो है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो उसके लिए जो आटा है ना वो बार बार फट जाता है और बाहर निकल जाता है, जो प्याज की स्टफिंग है वो बाहर आ जाती है। तो उसके लिए भी एक ट्रिक ये लगा सकते हैं कि जैसे सारे मसाले मिला के रख दिए ना उसमें, और उसको एक साइड को कर दिया, तो जो उसका पानी है ना, एक्स्ट्रा पानी, वो ऐसे ही निकल जाता है खुद ही, बजाय इसके कि आप ना उसको निचोड़ के निकाल लें। तो ऐसे ही साइड में रखने से ना मतलब जो उसका फ्लेवर है ना, एक्चुअल का फ्लेवर वो नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने भी वैसे ही किया था। और हाँ, साथ में आपको प्याज की स्टफिंग बस उसी टाइम डालनी होती है जब कि आपको मतलब पराठा बना के डालना ही है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टफिंग भर के ना पहले ही रख देते हैं, जैसे हम कई बार करके रख देते हैं ना, गोलियाँ सारी बना के रख दी, वैसे नहीं रखनी है, नहीं तो फिर वो एकदम से बाहर आ जाती है। तो बस जैसे ही बनाना है वैसे ही उसमें स्टफिंग भरी, वैसे ही उसको सूखे आटे में लपेट के बेल के और बस तवे पे डाल ही देना है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे पराठे बने थे इस तरह से भी ना, और फटा नहीं था बिल्कुल भी। तो आई होप कि ये ट्रिक जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो, उन लोगों के लिए जिनको ना प्याज काटते हुए बहुत ज़्यादा आँखों में मिर्ची लगती है और आँख से बहुत पानी आता है मेरी तरह। तो मैंने ये ट्रिक निकाली है और अच्छे से काम करी है। तो बस यहाँ पे प्याज का पराठा बनके तैयार हो ही गया है लगभग। और आँच ना थोड़ी मध्यम सी लगी हुई थी, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि बारिश में ना जो हमारे समदा होती है वो थोड़ी सी सिनक आ जाती है उसमें, तो जलती ज़रा धीमी धीमी है। लेकिन धैर्य नैना यहाँ पे बहुत इंतज़ार कर रहे थे दोनों, इनको बहुत पसंद है प्याज का पराठा, तो ये खाना चाह रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई। और मैं भी ठीक हूँ। सांस फूल रही है अभी, क्योंकि चढ़ाई चढ़ रही हूँ। अभी जा रही हूँ मैं घास को। तो आज है शुक्रवार, और आज ना हमारे हिमाचल में यहाँ पे बहुत ही अच्छी बारिश हुई है। रात को ही लगी थी, काफ़ी गर्मी हो गई थी, सब कुछ ना बिल्कुल सूखा सूखा हो गया था। पर इस बारिश की वजह से सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। और अभी
सोचा कि फिर से बारिश आ जाएगी, क्योंकि बादल है ना हुए हुए, तो लग रहा है फिर से आएगी बारिश। और मैं आई हूँ अभी घास को, सुबह आए हुए थे मम्मी, तो मम्मी आए हुए हैं अभी वापस। तो फिर सार्थक को छोड़ा मम्मी के पास, और मैं और ये देखिए धैर्य, हम आए हैं अभी घास को। तो चलिए, मैंने सोचा फिर से आपको हरी भरी वादियाँ दिखाती हूँ हमारे हिमाचल की। तो ये देखिए, बारिश के बाद कुछ इस तरह का मौसम है, बहुत ही प्यारा खिला खिला हुआ मौसम है। और पहाड़ों में ना देखिए किस तरह से धुंध उठ रही है, क्योंकि ना गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा हो गई थी, धरती जो है वो गर्म हो चुकी थी, और बारिश हुई तो भाप बन रहा है, ये देखिए। और चलिए चलते हैं अपने वहीं जहाँ हम जाते हैं घास काटने। तो अभी जा रहे हैं मैं और धैर्य, हम दोनों। और आजकल ना घास काटना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, और वो मच्छर जो है ना, बस वो ऐसे सुइयाँ चुभाते हैं ना कि घास काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा ही काटना है बस, और उतने में मुझे लग रहा है कि बारिश भी आ जाएगी, थोड़ा थोड़ा ही कटेगा। चलिए 5-5 6-6 पुले जो भी हम काटेंगे लेके आएंगे। पता क्या है, एक ही इंसान करता है ना, तो वो कितना की करेगा। और अगर जैसे सभी जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं, तो हो जाता है। मिलजुल के करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है सबके ऊपर। और अगर एक को ही करना हो तो बहुत सारा हो जाता है एक के लिए तो। और घास जो है यहाँ पे रास्ते में इतना है, छोटा छोटा है तो छोटा छोटा, लेकिन भीगने के लिए काफ़ी है। और मैं बहुत ज़्यादा भीग चुकी हूँ इस घास में। और चलिए कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। और बारिश हुई आज, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बारिश की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जो हमने वो लगाई थी ना, उड़द लगाई थी, वो भी ना थोड़ी सूखने लगी थी, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही थी। तो बारिश जो है हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, चाहे वो घास हो, चाहे वो खेत का हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के लिए बारिश बहुत ज़रूरी। ऐसे तो आप चाहे कितनी भी सिंचाई कीजिए, लेकिन जो बात बारिश की होती है ना, वो सिंचाई से नहीं होती। तो चलिए, बस पहुंच ही चुकी हूँ मैं उस खेत में जहाँ पे हमें काटना है घास। चरी काटनी है हमने ना, क्योंकि चरी जो है वो ना पकनी शुरू हो गई है, तो उसके डंठल जो है फिर वो सख्त हो जाते हैं, गाय उसको खाती नहीं है फिर, तो उसी को काटेंगे हम। है तो छोटी छोटी, लेकिन पकनी शुरू हो गई है। तो गाइस, अभी लगी हूँ मैं यहाँ पे घास काटने और चरी काटने। आजकल पता क्या है, घास तो जल्दी कट जाता है, लेकिन गीला होता है ना और हरा है, तो इसलिए उठाया नहीं जाता, इतना कम उठाया जाता है। तो बस ये मेरी दिनचर्या जो है वो यही रहती है, खाना, घास, गाय, पशु, खेत। तो डेली ना मैं आपको यही दिखा सकती हूँ। अजीब ही तरह से जब मैं बाहर जाती हूँ कहीं, तो मैं बाहर का ब्लॉग भी आपके लिए ज़रूर लेके आती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो मेरे डेली ब्लॉग्स हैं उनको भी सपोर्ट किया कीजिए। और जो लोग करते हैं उनका तो दिल से धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा उनका दिल से थैंक यू कि वो इतना सपोर्ट करते हैं। और बस यहाँ पे घास काट रही थी। आज मेरा कैमरामैन बना है कैमरामैन धैर्य। तो बस आज इसके पास दिया हुआ था फ़ोन, क्योंकि आज ये आया था साथ में, तो जब होता है साथ में तो इसके पास दे देती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। फिर ट्राइपॉड भी मुश्किल होता है ले जाना। तो देखिए गाइस, मैं आज कुछ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है गोंद। ये देखिए, ये जो होता है ना पेड़ों में लगता है गोंद, ये वो गोंद है। हाँ, पक्का करने के लिए नहीं होता, ये पेड़ों में से निकलता है। ये कुछ कथीरा गोंद है, ये कथीरा गोंद नहीं मिलता है जो बाज़ार में। देखिए कैसे ट्रांसपेरेंट होता है ना ये देखिए, हीरे मोती की तरह। ये तो कोई नया गोंद है? गोंद होता है ये पेड़ों में निकलता है। ये देखिए कितना निकला है इसमें। और कुछ है ना, मेरे को पता है, तो मैं वीडियो में बोल रही हूँ ना। ये देखिए, तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, वहाँ पे 2 पुले वहाँ काटे मैंने, 2 पुले यहाँ है और 1 पुला मेरा यहाँ है। और धैर्य ने काटा है अभी सिर्फ ये देखिए, धैर्य का सिर्फ ये है। और धैर्य जी चलिए पूरा तो कर लीजिए, और मैं भी कर लेती हूँ पूरा। यहाँ रही मेरी दराटी, अभी मुझे 1-2 पुला और काटना है। तो गाइस
इधर की तरफ हमें भी बोलते हैं इसको। पुराने टाइम की मशरूम मिली है, इसे कोएट भी बोलते हैं और पनुल्टा हम हमारी भाषा में बोलते हैं। तो दिखा दे अब ये है वो कोएट मशरूम, अजीब सा ही है कुछ है। पहले इसको बोलते थे छतरू, पहले से बोलते थे छतरू, छतरी की तरह होती है ना ये, क्योंकि ये छतरी की तरह होती थी ना, और हमारे घर के सामने भी कई बारी हो जाया करती थी। हम तो इसे चिकन, वैरायटी है। ये पर एक मशरूम की वैरायटी है, पर इसे खा नहीं सकते हैं। अरे खाते भी हैं कोई लोग इसको, पता नहीं, पर उनको कैसे पता। तो गाइज मेरे काटा हुआ उल्टा मुँह बांध रही हैं। अब हम जा रहे हैं। मेरे को लगता है सार्थक का रो के बुरा से बुरा हाल हो चुका होगा इस वक्त। ठीक है तो जल्दी करो। तो गाइज देखिए आज मम्मा दिखा रही है कि घास से ही पुल्टा कैसे बांधा जाता है। ये पहले इतना एक घास, देखिए पहले एक घास की एक लाइन लीजिए, उस पर दूसरा घास रखिए, दूसरे घास का पुल्टा, उस तीसरा रखिए, और दूसरी तरफ से भी वैसे ही एक मोटी घास की लाइन लीजिए और नीचे रखिए, और पल्ली साइड की लाइन चके या फिर और पुल्टे डालें अपने। तो ऐसे पुल्टे डाल लेने हमने। पुले हो गए, ये ज़्यादा तो नहीं हो गए, मेरे से चक्कर जाएंगे। तो लीजिए इधर की साइड से घास चकिए। हाँ। तो एक साइड से ऐसे घास चकना है और दूसरी की साइड से भी चकना है। उसके बाद ऐसे टाइट करना है और फिर बांध देना है ऐसे घुमा घुमा के, और फिर अंदर को घुसेड़ देना है ऐसे। ऐसे पूरी तरह से रैप हो जाए ये, और बस आपका एक पुल्टा बना हुआ रेडी। गाइस मम्मा जा रही हैं, जाएगी तो ये जा रहे हैं आप, और मैं भी अब यहाँ से 3 नंबर की गाड़ी पकड़ के निकल रहा हूँ। तो गाइज़ अभी आज है सैटरडे, फिर से शाम का टाइम, और आज आए हैं मैं और नैना घास के लिए। तो पता क्या है, कल ना फिर व्लॉग का एंड में उसके बाद कर ही नहीं पाई, मुझे ना टाइम ही नहीं लगा कुछ भी शूट करने का। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ क्या शेयर करूं, और आज ना सुबह से लेके व्लॉग शुरू ही नहीं किया है। आजकल ना काम कुछ इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, एक तो बच्चों के पेपर भी आने वाले हैं, तो बच्चों के पेपर की और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है आजकल। तो आजकल ना बच्चों के पेपर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ना फिर उनका भी और ये ना गुस्सा हुई है नैना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसको बोला भी नहीं कि मेरे साथ चलना है, खुद ही आई। और अभी देखिए बारिश हुई ना दिन को थोड़ी थोड़ी, तो फिर ये तो इतनी गीली हुई नहीं है, पर मैं इससे ज़्यादा गीली हुई हूँ। लेकिन मुँह कैसे चिढ़ा दिया इसने कि मैं ना गीली होगी, मेरे को घास को क्यों लेके आए। तो ऐसा होता है इनका बच्चों का। तो मुझसे ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि आपने ना इतने सारे पशु क्यों रखे हुए हैं और कैसे करके आप इतने सारे पशुओं का काम करते हैं। तो वैसे तो मैंने शायद एक वीडियो में पहले भी दिया है इसका जवाब, लेकिन आज चलिए फिर से बता देती हूँ। पशु हमने इसलिए रखे हैं, मतलब ये ना हमने ख़रीदे तो नहीं है कहीं से। जो हमारी गाय है ना उन्हीं के आगे को, जैसे बछड़ा बछड़ी होती है तो वैसे ही फिर वो आगे को ना बढ़ते जाते हैं। तो वैसे भी हमारी बड़ी फैमिली है, तो 2-3 गाय तो मतलब वो है ही कि इतनी गाय होनी चाहिए, तभी जो गुजारा होता है ना वो चलता है परिवार का। लेकिन फिर एक्स्ट्रा हमारे ऐसा है कि हमारे थोड़ा सा दूध का काम भी है, तो फिर वहाँ पे हम दे देते हैं। जो हमारे घर के यूज़ के बाद दूध बच जाता है थोड़ा बहुत, वो हम मार्केट में दे देते हैं। तो फिर जो वहाँ पे हमारे ग्राहक बने हुए हैं ना, फिर उनको भी ऐसा होता है कि परमानेंट दूध हमारा लगा हुआ है इनसे, तो फिर हमें उनके लिए भी रखने पड़ते हैं पशु, क्योंकि फिर उनके भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो भी दूध पीते हैं, और उनको भी आदत है कि वो घर का ही, मतलब जो ये गाँव का दूध होता है ना उसी को पीते हैं। जो वो दूसरा थैली वाला आता है ना उसको नहीं पीते। तो हम वो दूध वाले भी ऐसा बोलते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना थैली वाला दूध पी के बीमार हो जाते हैं। तो घर से, मतलब यहीं से ही दूध बहुत पुराने टाइम से, कोई 40 साल से हमारा दूध जो है वो लगा हुआ है। तो बहुत पुराने ग्राहक है, ऐसे भी नहीं छोड़ सकते उन्हें, तो इसलिए पशुओं को रखना ही पड़ता है। और साथ में फिर देखिए खेतें जो है ना उनमें डालने के लिए गोबर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होता नहीं तो किसानों के। और अभी मुझे फिर बोलेंगे, मुझे एक कमेंट आया कि आप अपना सिर खुजला रहे हो बार बार, आपके सिर में जुएँ तो नहीं है। तो जुएँ तो आजकल के टाइम में किसी के भी नहीं होती हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के जुएँ। लेकिन पता क्या है, मच्छर काटते हैं ना यहाँ पे, इतने ज़्यादा मच्छर है, कभी कहीं पे खुजाती हूँ कभी कहीं, बहुत मच्छर उड़ते हैं यहाँ पे। तो
खेतों में जो हमें फसल लगाते हैं ना, उसके लिए भी हमें गोबर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी हमें गाय भैंसें जो है वो रखनी होती हैं। अभी तो बहुत कम हो गए हैं हमारे पशु, पहले तो बहुत ज़्यादा थे। तो ज़्यादा का कारण सिर्फ यही है कि खेतों के लिए भी ज़रूरी चाहिए होता है। और फिर देखिए इतना सारा घास होता है, तो फिर इसको कहाँ डालेंगे। तो गाय पाली हुई है, बाकी और काम तो इतना नहीं है कुछ। खेतों का काम थोड़ा बहुत है, अनाज हम ज़्यादा लगाते हैं अपने लिए। बाकी जो हमारे जैसे टमाटर मिर्ची वगैरह होती हैं, वो हमने जो रखे हुए हैं, जिनके पास खेत दिए हुए हैं, चाहे वो हमने आध पे दिए हैं चाहे ठेके पे दिए हैं, तो वो उनके लिए भी चाहिए होता है गोबर खेत के लिए। तो उस पर्पज़ से हमने पशु जो है वो ज़्यादा रखे हुए हैं खेतों के हिसाब से। तो आई होप कि आप लोगों को ना सवालों का जवाब मिल गया होगा। और मुझे नहीं पता कि इतने एंड तक कोई वीडियो देखेगा या नहीं, लेकिन जो भी देखेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको जो मैंने बताया ये रीज़न, आपको ये लॉजिक लगा आपको कि हाँ ठीक है। क्योंकि अब देखिए मैं जो सच है ना मैंने आपको वही बताया है, इसलिए इतने सारे पशु हैं। तो आई होप कि व्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा गाइस। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आज मैं फिर से आई हूँ, देखिए घास काटने, वहीं पे ही आई हूँ उसी खेत में। तो डेली हमारा तो डेली का काम है ये, तो मैं कभी कभी दिखा देती हूँ घास काटने का, कभी नहीं दिखाती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।